नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। घट घट की कहानी है। घर घर तो छोड़ो, घट घट की मजा नहीं आ रहा। दान भी दे रहे हैं लेकिन ससुराल है इसलिए दे रहे हैं, हमारा स्थान है इसलिए दे रहे हैं। अभी कह रहे थे नहीं महाराज कि महाराज जी छत्र साल आया है, छत्र हमने पहली बार नाम सुना है अभी, तो मैंने सोचा छत्रपति नगर आया है, इसी का नाम क्यों? अभी तक तो इंदौर कहा जा रहा था, अभी तो इंदौर कहा था, इंदौर आया अच्छा, तो पता चला वो कल वार्षिक निकल गया हमारा। अब ये महाराज के लिए नहीं आए हैं, ये छत्रपति नगर के लिए आए हैं। वो वार्षिक चल गया ना, वो वार्षिक भगवान मालिक है, वार्षिक से बहुत खतरनाक है। हम बहुत सावधानी से हालांकि बात करते हैं, लेकिन कोई एक आध चूहा घुस जाता है। हम जब कहीं का डिस्कशन करते हैं ना, तो फिर थोड़ा एक पूछना तो पड़ता है, क्योंकि हम शहर को जानते नहीं है। तो ये लोग आनंद वगैरह ये लोग आके बता देते हैं, तो हम पूछते हैं भाई कैसा क्या है, और कोई एक आध चूहा रहता है बस उनका। कल ऐसे ही चर्चा चली, कोई एक आध चूहा ने जाकर के, अरे भैया अभी मेरा इंदौर का ही पक्का नहीं है, तुम कह रहे हो छत्रपति का पक्का हो गया, बताओ तो इन बदमाशों पर क्या करो, वार्षिक वालों पर। वार्षिक में सबसे गंदी आदत है अंगाड़ी पिछाड़ी समझना नहीं, पर वहां होड़ लगी पहले किसने निकाला, इतना ही सा है ना। थोड़ा महाराज से पूछ के निकाल लेते, थोड़ा बैलेट कमेटी से पूछ के निकाल लेते, नहीं वो तो निकाल। कितना पाप लगता है, कितना दोष लगता है। और उल्टा हो गया तो एक बार हुआ है, हमारे पूज्य गुरुदेव का काम यही था, जहां का हल्ला हो जाता बस आचार्य वहां जाएंगे नहीं, और जहां का हल्ला नहीं वहां जाके बैठ जाएंगे। एक बार जबलपुर में हुआ ऐसे, किसी ने महाराज का पक्का जबलपुर पक्का हो गया, सब बाहर से निकाला, पेपर में छाप दिया, क्योंकि रास्ता कोई दूसरा था नहीं। अब निश्चित हो गया कि आचार्य श्री को ललितपुर आना ही, जबलपुर आना ही निश्चित है, क्योंकि अब चौराहे सब खत्म हो गए, अब कहीं जा ही नहीं सकते, छोटी भी सड़क नहीं है, गैलरी भी नहीं है, तो अब तो पक्का है ना आना। क्योंकि आचार्य श्री का यही डर लगता था, चौराहा आते ही सब मुड़ जाए। अपने गुरु जी का ऐसे ही था, उसने देख लिया कि अब कोई चौराहा नहीं, गली भी नहीं, कुछ भी नहीं, अब तो जबलपुर आना ही। और पेपर में छप गया शब्द, गुरु तो गुरु होते हैं। आचार्य श्री ने सीधा जबलपुर में प्रवेश किया। एक मंदिर से दर्शन करते करते हनुमान ताल, बाजारी, लाडगंज, मंदिर करते करते दर्शन करते करते 10:30 बजे जाकर जबलपुर के बाहर नाके पे पहुंचकर रात्रि विश्राम किया। जबलपुर आ गए कि नहीं? जबलपुर आ गए कि नहीं? लेकिन क्या हो गया, और पक्का था जबलपुर का निश्चित रुकना था, लेकिन मात्र वार्षिक छपने से, वो वार्षिक नहीं थी पहले, पेपर में होता, वार्षिक नहीं था उसमें, मात्र उतने छपने मात्र से आचार्य ने पूरा जबलपुर पार किया। 15 किलोमीटर का जबलपुर पार किया, जहां से प्रवेश हुआ और निकलने तक पूरा हनुमान ताल, बाजारी, लाडगंज, शिवनगर, ये सब होते हुए नगर के बाहर एक नाका पड़ता है, नाका दमोह नाका पड़ता है, कोनी जी की तरफ जाता है वो, वहां जाकर के आचार्य श्री ने कमंडल रखा। पूरा रेला, पूरा जबलपुर रेला चलता है, उस जैसी आगवानी की रैली, क्या गजब की रैली थी। पर यही पता नहीं चल रहा था कि इसका सभा का रूप कहां धारण करेगी।
अच्छा जी चलतेगा, मंदिर आए दर्शन किए चलो, मंदिर आए दर्शन किए चलो, क्योंकि रास्ता दूसरा था नहीं, तो जबलपुर तो जाना ही था। लेकिन पार करके इंदौर जबलपुर और पार करके और निकल गए। अब बोलो जिसने पेपर में निकाला कर्म बता दे। होना भी अनियत को नियत मत करो, नहीं तो अनियत से भी वंचित रह जाओगे। अनियत को भी नियत मत करो, कम से कम संभावना शब्द छाप दो, लेकिन ऐसे छाप देते हो, और वो भी चूहा। कोई वजनदार व्यक्ति छापे तो चूहे छाप देते। तो ये भक्ति नहीं मानी जाती। हमारे यहां हो रहा है इसलिए भक्ति है। आपको मालूम होना चाहिए मैं चेला किसका हूं, पक्का है ना? हाँ, ये सब भक्ति तुम लोग दिखा रहे हो, अपनी अपनी कॉलोनी की दिखा रहे हो। अरे भक्ति दिखाना है तो इंदौर के नाम के दिखाओ रे। क्या स्थान से लेना देना है? जहां महाराज है वहां इंदौर है, जहां महाराज है वहां छत्रपति कॉलोनी है, जहां महाराज है वहां उदय नगर है, जहां पूरे नाम याद नहीं, जहां महाराज है वहां पलासिया है, जहां महाराज है वहां विजयनगर है, जहां महाराज है वहां उदासीन आश्रम। महाराज से बड़ा उदासीन आश्रम कौन है? मैं ही तो बैठा हूं उदासीन आश्रम का अधिष्ठाता। मुनि महाराज से बड़ा कौन है? सबसे बड़ा उदासीन कौन है? ये नारा, ये है मानना कि गुरु मेरा है और मैं गुरु का हूं। महाराज हमारी कॉलोनी में आ जाओ तो हम दिन रात एक कर देंगे। हाँ आ रहे हैं, पिछाओ पकड़ो पांगड़े सबरियो, हमारी कॉलोनी में आ जाओ तो क्या लगा दिया? तो ये भक्ति है ही नहीं। तुमने वस्तु को समझा नहीं है, तुमने मॉडल को समझा है। ये मॉडल है कि हमारे नगर में आ रहा है, हमारे कॉलोनी में आ रहे हैं, ये मॉडल है। महाराज आ रहे हैं इसकी खुशी नहीं है। वो 1.5 लाख रुपया काय के थे? मेरी कॉलोनी में आ रहे हैं, बस ये जो तुम्हारी ललक है यही तुम्हारी पोल पट्टी खोलती है। बस इसी धारणा से तुम एक दिन गुरु को खो दोगे, गुरु को खो दोगे, और गुरु मिल जाएगा तुम गुरु का लाभ नहीं ले पाओगे, गुरु का आनंद नहीं ले पाओगे। साधु तो आ जाता है, आ जाएगा, चतुर्मास होना होता है तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मजा नहीं आएगा। ये साधु का चतुर्मास नहीं है, ये इंदौर का चतुर्मास है। महाराज का चतुर्मास कराने के साथ साथ तुम करो, ये हमारा चतुर्मास है, हमारे गुरु का समर्पण। सुधा सागर का नहीं, सुधा सागर का भूल कर जो चतुर्मास कराएगा उसको बहुत बड़ी दुर्गति होगी। सुन लो, सुधा सागर का जो चतुर्मास कराएगा उसको बहुत दुर्गति होगी। बस हमारे महाराज का चतुर्मास कराएंगे, हमारा चतुर्मास होगा, हमारा शब्द लगाओ। और हमारा शब्द का कोई स्थान नहीं होता है। जब गुरु हमारे और हम गुरु के हैं तो जहां गुरु रहेगा वहां हम रहेंगे, और जहां हम रहेंगे वहां गुरु रहेगा। क्या बात है? ऐसी विश्वास की स्थिति तो बनाओ। अब जिस कॉलोनी को पता चलना, आज निकाल देना भाई दूसरी कॉलोनी का नाम निकाल के देखो, मजेदार देखो। एक बताते क्राइम में ऐसा होता है, उसके 2-4 स्थान निकाल दो। आज निकाल देना कोई दूसरे नगर का, तो कल वो नगर वाले अरे
बढ़िया बैंड बाड़े ढोल ढमाका लेके आ जाएंगे। कल आज निकाल के देख लेना दूसरे का कि शायद संभावना यहाँ की संभावना बनेगा, सीधा निकाल देना। एक दिन पलासिया का निकला था तो अध्यक्ष ही आ गया। एक दिन पलासिया का निकला था बीच में, देखने गए तो अध्यक्ष आ गया। जैसे ही गायब हुआ तो अध्यक्ष भी गायब हुआ। आज कौन आ गया? छत्रपति नगर आ गया। सब देख रहा हो, इतना बुद्धू नहीं हो। अब कल आप दूसरे नगर का निकाल के देखना, सारे महिला मंडल, सारे युवा मंडल यहां दिखाएंगे। मैंने कहां का दिख रहा भैया? ये है उदय नगर, ये है विजयनगर। क्या है? थोड़ा भगवान के साथ जुड़ो रे, गुरु के साथ जुड़ो। एक बार जिंदगी में एक बार गुरु के साथ जुड़ो, स्वार्थ हटा दो, मॉडर्न नहीं वस्तु को पहचान लो। मेरी कॉलोनी में है, मेरे स्थान पर है, मेरे अनुकूल है, मेरे ग्रुप का है, मेरे पदाधिकारी हैं, अभी सब में लगा लेना। मेरा ग्रुप आएगा तो महाराज हम जुड़ जाएंगे। ये भी कोई कम थोड़ी है, कलाकार बहुत। मेरा ग्रुप आएगा तो जुड़ जाएंगे, और मेरा ग्रुप नहीं आया तो महाराज ठीक है, प्रवेश तो करा ही लूंगा। और फिर जब बिहार करोगे उस दिन, क्योंकि मेरा ग्रुप तो कमेटी में आएगी। एक और नई बीमारी, मेरा ग्रुप हो तो मैं सामने आ जाओ, ये भी महानुभाव भक्ति नहीं है, ये ग्रुप भक्ति है। कोई पुण्य जो अपने ग्रुप में तुम्हें कमेटी में स्थान मिल जाए, तुम्हारे ग्रुप को मिल जाए, और फिर तुम किसी साधु से जुड़ रहे हो, महानुभाव तुम 4 महीने अपने खराब कर रहे हो। 4 महीने तुम्हारे खराब हो रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, मैं और मेरा ग्रुप आ गया तो मैं चतुर्मास से जुड़ूंगा। मेरा कहना है बिल्कुल 4 महीने खराब मत करना, बहुत नुकसान है। वहां तुम्हारा व्यापार का नुकसान होगा, समय का, और तुम्हारे खाते में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने महाराज के चतुर्मास में नहीं जुड़े हो, अपने ग्रुप के चतुर्मास में। ऐसे ही व्यक्तिगत ले लेना, हम जुड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे, नहीं तो दूर हो जाए। ऐसे ही सब तरफ से लेना ना। हमारे ग्रुप का आएगा तो महाराज जी फिर थोड़ा बहुत कलश लेने का मन तो है। महाराज पहले देखता हूं कमेटी कौन सी बनती है। कुछ सही से ही बोल रहा हूं कि वैसे ही बोल रहा हूं? गलत तो मैं बोलते ही नहीं है। महाराज मन तो है, लेकिन पहले कमेटी बनना तो कौन सी बनती है? कमेटी बनने दो, तब कौन सी बनती है, तब कलश का निर्णय होगा। तो महानुभाव वो 1.5 लाख वाले में और तुम में कोई अंतर नहीं है। ससुराल में लिया है उसने बोली, यानी महाराज की बोली नहीं ली उसने। किसकी ली? वो तुम्हारा करोड़ों रुपया व्यर्थ जाएगा। मत लेना, मत लेना, मत लेना। यदि ये धारणा बनी हो कि मेरी कॉलोनी में हो और मेरे ग्रुप में हो और मैं हूं, तो मेरा कलश लेने का भाव है, दान देने का भाव है। मैं सारे भारत से लाइव के माध्यम से घोषणा करता हूं, बोली मत लेना। मेरे भक्तों को मैं निर्देशित कर रहा हूं, बोली मत लेना, ये पैसा व्यर्थ में जाएगा। वो 1.5 लाख कोई भी दान की कोटि में मत लेना, नहीं लेना। सिर्फ मैं यहां बोली नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरा यहां स्वार्थ है। बोली वहां लेना जहां तुम्हारा कोई ग्रुप नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारी कोई वहां वजूद नहीं है, तुम्हारी कोई वहां पूछ नहीं है। बस कोई मेरी पूछ नहीं है, कोई मेरी इज्जत नहीं है। बस क्यों ले रहे हो? बस मेरा गुरु सामने बैठा है, इसलिए। एक बार अशोक पाटली से चर्चा हुई, एक स्थान पर थे, तो उन्होंने कुछ बोली, मंदिर बन रहा था, तो उन्होंने अच्छी बोली देकर दिया। उनके अशोक जी यहाँ तुम्हारा कौन है? मैं कहूँगी मुझे तो वही ससुराल वाला याद था।
तुम कोई दान देता तो मैं तुरंत पूछ लेता हूं, भैया ननिहाल है कि ससुराल है कि पियर है या कोई ना कोई है इसका। तो मैंने अशोक जी यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? बोले नहीं। क्या है? बोले महाराज न मैं कभी आया हूं ना कभी आने की उम्मीद है। फिर मैंने कहा तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? बोले मुझे ना कोई है ना मुझे कोई मतलब है, बस मेरा तो एक ही बात है, मेरा गुरु बैठा है और उसने आशीर्वाद दिया है तो मैं तो गुरु के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। ये है दान। कभी जिंदगी में गया नहीं और उसके बाद दोबारा गया नहीं, और वहां के लोग भी उनको जानते नहीं। ऐसे वहां के लोग नहीं जानते, वो पीछे आके बैठ गए, किसी को पता ही नहीं कि पाटनी जी, कोई जानते ही नहीं था उनको। एक व्यक्ति ने भी उनको जय जनन नहीं किया, एक व्यक्ति ने भी उनको वेलकम नहीं किया, एक ने भी नहीं किया, कभी जानते ही नहीं थे। और पीछे बोले उन्होंने बोल दी। तो मैंने पूछा भाई तुम्हें यहां ना सम्मान मिला ना इज्जत मिली ना तुम्हें किसी ने पूछा, फिर तुम क्यों? बोले महाराज मैंने क्या गजब की, मैंने गुरु के चरणों में भगवान को दान दिया है। भगवान तो पक्के हैं, मैं बोलो पक्का है, और आप भी पक्के हो, आप तो महाराज हमें नहीं दो। ये दान, एक कौड़ी भी दान होगा महानुभाव, वो करोड़ों की फसल लहराएगा। एक कौड़ी भी होगा। इसलिए थोड़ा स्वार्थ से ऊपर उठो। उत्साह इसलिए मत लाओ कि मेरी कॉलोनी में आ रहे हैं, उत्साह इसलिए लाओ कि मेरे इंदौर में आ रहे हैं। घर घर ये अलग जगाओ कि नहीं मुझे कोई स्थान से लेना देना नहीं। नगर निगम की सीमा में हो, चाहे भली वो नगर से बाहर क्यों ना हो। नगर निगम की सीमा में है तो वो इंदौर के अंदर है, और इंदौर में कहीं भी है, पूरा इंदौर वहां रहेगा जहां महाराज रहेंगे। तुम ये संकल्प करोगे, जहां महाराज रहेंगे वहां रहेंगे। व्यवहार तो चुकाना पड़ेगा। फिर मैं भी सोचूंगा हमारे भक्त जहां रहेंगे वहां हम रहेंगे, क्या बात है। लेकिन पहले प्रॉमिस आपको, तुम बदमाश हो बेटा, हमारे मुंह से निकल गया तो वो तो मुझे पालन करना ही पड़ेगा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम तो एक महाराज मैंने तो अंटी मान के कहा था। छोटे बच्चे होते ना तो तुम कहो नहीं महाराज मैंने तो यूं सब में साधु तो एक बार बोल देगा तो वो तुम्हें बंधना है। इंदौर में एक लहर होना चाहिए। इंदौर ऑलवेज इंदौर। कोई जगह पर किसी का कोई मत ही नहीं होना चाहिए, कोई हट नहीं होना चाहिए, कोई मत नहीं कि मेरा कोई मत नहीं है। कहा महाराज कहते तुम्हारा मेरी कोई हट नहीं है महाराज, बस महाराज मेरे हैं, इंदौर मेरा है। बस इतनी सी भावना है कि चतुर्मास इंदौर में, ये भावना इतनी कर सकते क्योंकि तुम ग्रस्त हो। तुम्हें इतना निर्मोही नहीं बनाऊंगा कि नहीं साहब उज्जैन में भी हो तो आप लोग मान लेना। नहीं, मैं इतना तुम्हें परेशान नहीं करूंगा कि मैं कहीं भी करूं तुम भी मान लेना महाराज हमारे यही हुआ। नहीं, इतना तो मोहग्रस्त को जागेगा। इतने मोही मत बनो कि अपने घर की चतुर्मास में खुशी मनाओ। इतने निर्मोही मत बनो कि इंदौर को ना मिले तब भी खुशी मनाओ। इतना तो कम से कम हो, उसका आनंद बहुत आएगा। और यदि ये अलग जग गया तो फिर हमारी क्या औकात है कि हम इंदौर में घुसे और इंदौर से निकल जाएं। लेकिन साधु निकलने का उदाहरण दे दिया, मेरा बाप कैसा था। हाँ, सैंपल दे दिया। इसलिए अभी मेरा कुछ भी नहीं बंधा हुआ है, कुछ भी नहीं बंधा हुआ है। इधर से जाऊंगा क्योंकि आजकल सब रास्ते खुले हुए रहते हैं। लेकिन यदि एक आवाज उठी किसी में, नेताओं में भी जनता में भी, सब व्यक्ति अपनी अपनी कॉलोनियों का मोह छोड़ करके
सब अपना अपने ग्रुप का मोह छोड़ करके अंदर की, ऊपर की नहीं, ऊपर से आवाज नहीं कह रहा हूं, ऊपर से तुम अभी कह रहा हो महाराज, अंदर जो है तो है, महावीर की जय। ऊपर ऊपर की बातें नहीं, अंदर चेतना की बात करके देखो, अंदर चेतना से करके देखो। आज की कैसेट पूरे इंदौर में घुमा देना, कोई 1.5 लाख वाली। आज पूरे इंदौर के बच्चे को बता देना कि चतुर्मास चाहते हो तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके, व्यक्तिगत कोई स्थान से मतलब नहीं, एक ही आवाज, जहां मेरा महाराज रहेगा वहां इंदौर रहेगा। बस ये अंतर चेतना से बच्चे बच्चे में, घर की महिलाओं में भी, बच्चों में भी ये आवाज आ जाए। यह आवाज में इतनी ताकत होगी महानुभाव, इतनी ताकत होगी कि मैं तो एक बहुत छोटा सा साधु हूं, भगवान महावीर को भी रोकने की ताकत बन जाएगी। मैं तो बहुत छोटा सा महाराज हूं, बहुत छोटे में मान जाता हूं। तुम इस भावना से महावीर को भी रोक सकते हो, महावीर को भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि साधु भावना से बड़ा नहीं हो सकता। साधु कभी भावना का उल्लंघन नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि आगम में कहा भगी भागन बस गोदा। भाग्य पुरुषों की भावना के अनुसार ही साधु जाता है और साधु रुकता है। इसलिए अनियत को नियत मत बनाओ, और नियत बनाना है तो बस एक ही, इंदौर 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 है। हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई किसान नहीं, कोई कॉलोनी नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं। चिंता मत करो, सागर में शामिल हो जाओ, एक एक लोटा पानी सबको मिलेगा। गागर को सागर मत बनाओ, सागर को सागर रहने दो, तो गागर भरने से सागर का कुछ भी घटने वाला। एक गागर से सागर बना दोगे? बोलो, एक गागर से सागर भर दोगे? और एक सागर कितनी गागरों को भर सकता है? बहुत बढ़िया, अंतिम मोटिवेशन। तुम अलग अलग कहानियों में एक एक गागर हो, अलग अलग कहानियों में क्या हो? क्या एक गागर सागर भर सकती है? लेकिन एक सागर कितनी गागरों को भर सकता है? बस सागर को सागर रहने दो, सबकी गागरें भर जाएंगे। और सागर को गागर में भरा तो ना तो गागर भरेगी और ना सागर भरेगा। महावीर भगवान की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।